आपके बुक पे जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज वैल्यूएशन, करो शुरू। दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज खिड़की करो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन हम चैप्टर 2 को भी छोड़ रहे हैं, गुडविल की बात अभी नहीं करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे पीएसआर चेंज करने। आर यू हियर एवरीबॉडी? कैन लिसन प्रॉपर्ली। चेंज इन पीएसआर में मैं सबसे पहले बात करूंगा जब एग्रीमेंट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? जरा ध्यान से सुनो, और ये बात इस चैप्टर में होगी, इसके बाद आने वाले चैप्टर्स में ये बात नहीं करूंगा मैं। सारी की बात सारी हम आज ही करेंगे, और बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप लोग। एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग इससे अवेयर है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इसके बाद जो आपका जो पार्टनरशिप का जो सिलेबस है चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के, वो सारा का सारा सिलेबस आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन पे ही है। किसमें बेटा? सारा का सारा सिलेबस। तो इसको आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश भी करना। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसे कुछ डिसीजंस होते हैं मेरे बच्चों। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसे कुछ डिसीजंस होते हैं जो लिए जाते हैं, और उन डिसीजंस को लेने के बाद फॉर्म में एक बड़ी चेंज आ जाती है। क्या जाते हैं? फॉर्म में एक बड़ी चेंज आ जाती है, जिसमें से एक डिसीजन है, पहला डिसीजन, अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, जितने पार्टनर्स हैं वही डिसाइड करें कि हम अपना रेशियो चेंज करें। बात समझा रहे? इस चेंज को फर्म में बड़ी चेंज कहा जाता है। इस चेंज से फर्म में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। बात समझा? दूसरी चेंज, अगर पार्टनरशिप में किसी नए पार्टनर का एडमिशन किया जाए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। मेरी बात समझ लो बेटा। इस चेंज को भी पार्टनरशिप में क्या माना जाता है? बड़ी चेंज। ओके जी सर। सिमिलरली ऐसे अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर फर्म से जाना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, इस चेंज को भी क्या कहते हैं? मेजर चेंज। इस चेंज, इस डिसीजन से पार्टनरशिप में बहुत सारी चेंज होता है। और एक और चेंज होती है बेटा, दैट इज डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, आप ये बचो, तो ये तो किसका डिसीजन तो है नहीं, अब ये तो ऐसे ही हो जाता है, और इससे भी बड़ी चेंज आ जाती है। एक और डिसीजन है जो बीच में लिख रहा हूं मैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आने वाले हायर क्लास में आपको पढ़ना है, दैट इज एमालगमेशन। क्या? एमालगमेशन ऑफ 2 और मोर फर्म्स। सर ये क्या है, इस पर अभी हम नहीं आएंगे, फिलहाल हम वही बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में। ओके, जरा ध्यान से सुनिए। अगर ये डिसीजन लिया गया कि हम फर्म में जो रेशियो है इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। कौन से पार्टनर्स? नए पुराने की जो है राइट, दोज आर करेक्ट एग्जिस्टिंग, मैंने लिखा है। ओके, अगर डिसाइड करेंगे कि किसी नए पार्टनर का हम क्या करेंगे, बताइए डिसीजन बड़ा है कि छोटा है? बताओ, अगर रेशियो चेंज करेंगे बड़ा है कि छोटा है? बताओ, अगर कोई पार्टनर फर्म में से रिटायर हो रहा है, ये डिसीजन जो है बड़ा है छोटा है? और अगर किसी की मौत हो जाएगी, ये भी तो बड़ा डिसीजन है। बोलिए ना। इन डिसीजन की वजह से ध्यान से सुनना, फर्म का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, फर्म का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, जिसको आप कभी कभार ओल्ड भी कहते हैं, ओल्ड वैसे अच्छा नहीं है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है,
अगर इन डिसीजन में से कोई डिसीजन लिया गया इंक्लूडिंग डेथ, फॉर्म का जो बेटा एग्जिस्टिंग, मैंने क्या बोला, जरा पहला टॉपिक याद करिए चैप्टर फर्स्ट का, मैंने बोला फॉर्म तब है जब एग्रीमेंट है। जी सर। फॉर्म नहीं चलेगी अगर एग्रीमेंट नहीं है। जी सर। हाँ है ना? यस सर। और फॉर्म का जो एग्रीमेंट है, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, अगर इन डिसीजन में से कोई डिसीजन हुआ या लिया गया, वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है? वो क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? बात करिए। वो हो जाता है क्लोज, और फॉर्म का न्यू एग्रीमेंट बन जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कौन कौन से डिसीजन से ऐसा हो सकता है? अगर पार्टनर्स ने अपना रेशो चेंज किया, अगर किसी नए पार्टनर का एडमिट किया गया, अगर कोई पार्टनर फॉर्म में से निकल गया, या अगर किसी पार्टनर की राइट, इस डिसीजन से या इन डिसीजन से फॉर्म में बड़ी तब्दीली आ जाती है, जिस तब्दीली की वजह से फॉर्म का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हो जाता है वो नया एग्रीमेंट। बात समझा रहे? जी सर। फॉर्म बंद हो जाता है। नो सर। फॉर्म बंद हो जाता है। फॉर्म बंद नहीं होती, फॉर्म का एग्रीमेंट, वो सिर्फ फॉर्म का कंटिन्यू है, लेकिन फॉर्म का एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? अगर फॉर्म का पुराना एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बंद हो गया और फॉर्म का, तो वजह होगी इनमें से कोई ना कोई डिसीजन लिया होगा, राइट? और अगर ऐसा हुआ कभी कभार, उस डिसीजन को हम बोलते हैं अरे रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? अगर ऐसा कभी हुआ और उस डिसीजन का हम नाम देते हैं, ये बात कर रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? जी सर। अब बताओ मुझे मेरे बच्चों, अगर आप सिलेबस खोलोगे अपने पार्टनरशिप का, वहां पे चेंज इन पीएसआर भी है, एडमिशन भी है, और रिटायरमेंट भी, और साथ साथ में डेथ भी। तो बताइए मुझे, हम चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, इसमें असल में दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन? रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अगर फॉर्म का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो जाए बेटा? क्लोज हो जाए। और सर कब ऐसा हो जाएगा? इफ देयर इज चेंज इन पीएसआर, if there is admission, if there is a retirement, or if there is death, including if there is amalgamation. This is not in our syllabus, but इसकी बात हम बाद में करेंगे। Is that clear? और इस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? ये डिसीजन हो जाए सर बेटा, ये सिलेबस में नहीं है, डिस्कशन में है। डिस्कशन किस किस को कहते हैं? खान खाओ मगर तोल कर, खान खाओ मगर एवरीथिंग हैज इट्स राइट टाइम टू डिस्कस। हर एक चीज का अपना अपना वक्त होता है। वो वरना अगर आप बुक चेक करेंगे, आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 2 है वो गुडविल है, चेक करेंगे कौन सा चैप्टर, वो तो बात कही नहीं। ओके ठीक है, तो एमालगमेशन की बात करेंगे, आप वेट करें। फिलहाल समझ आया जो मैंने बोला? तो व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स? When the existing agreement, that means old agreement, comes to an end and a new agreement comes into existence. Comes into existence. That term is known as reconstitution of what? Partnership. Reconstitution of partnership. Does it mean to end of the form? What? It means end of the partnership agreement. Old. Am I right? अरे बोलिए ना। It is also known as reconstruction. क्या बोलते हैं भाई? Reconstruction of partnership. एग्जाम्पल बहुत चालाक होता है मेरे बच्चों, वो आपको इसमें फंसाएगा। देखिए बच्चे पढ़ के आते हैं चेंज इन, वो तो क्वेश्चन ही नहीं देता, वो तो इसमें पढ़ता है।
अब हम पहला चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इसमें से रिकर्सिव में से पहला चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा क्या आ रहा है। अब जब हम दूसरा क्या उठाएंगे, फिर हम रिकर्सिव की बात, तो आपको पता है एडमिशन भी बड़ा डिसीजन है, उससे भी क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट बात होता है, नया एग्रीमेंट बन जाता है, राइट। पढ़ना है हमको कौन सा चैप्टर, लेकिन फिलहाल बात करेंगे रिकर्सिव। इज इट क्लियर, बताओ मुझे। सो इट इज आल्सो नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, और कैसे दे रिकंस्ट्रक्शन। यहां तक क्लियर है, अच्छे से, अच्छा हो गई ये बात। फिलहाल हम बुक करिए उसके बाद, अगर लिखा होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या लिखा होगा भाई, 90% स्टूडेंट समझते हैं कि दैट मींस फर्म का दिवाला निकल गया, क्लियर, जैसे आपने सोचा अभी, लेकिन उसका भी मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। डाउट में हो ना, डाउट में हो, जब तक ना लिखा गया हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब तक वॉर ना हो, दैट डजंट मीन कि फर्म बंद होगी। तब तक ये मत मानना कि फर्म बंद हो गए, तब तक ये मानना कि फर्म निकलना छुट्टी। बात समझ आ रही है यार। सो आपको देखो मैंने क्या बोला, आप पीएसआर पढ़ के गए, वो रिकंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन दे रहा है, अब आप रिकंस्ट्रक्शन पढ़ के गए, वो डिसोल्यूशन दे रहा है। हाँ है ना, कोई कॉर्नर बचा जहां पे वो क्वेश्चन नहीं डाल सकता, आपको हर कॉर्नर से पढ़ना। सो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, reconstruction also leads to the dissolution of partnership. What? And dissolution of partnership also means reconstruction of partnership. But if there is dissolution of partnership for, क्या आगे लिखा होगा, that is called firm का जवाब। I hope you understand this. Point clear हो गया। अक्सर ऐसा सवाल आता था, what is the difference between dissolution of partnership and reconstruction of partnership? पहले सुनो, and there is no difference between dissolution of partnership and reconstruction. और लड़के लिखते थे reconstruction means when there is change in agreement, old agreement comes to an end, new agreement comes into existence, and dissolution of partnership means when firm close down its functions. Right or wrong? तो वो गलत था, जब तक साथ में इतना क्या ना हो। असल में कंसेप्ट आप समझ आया, क्या है इसका मतलब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ही होता है। अगर लिखा होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तब उसका मतलब है फर्म। इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया, लाउडली बोले ओके। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम रिकंस्ट्रक्शन, राइट। अच्छा तो बताओ मुझे, इसमें से सबसे बड़ा मेजर डिसीजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, पीएसआर, एडमिशन, चेयरमैन एंड डेथ। और हम पहला कौन से उठाएंगे, आओ समझ, हमारा पहला चैप्टर रहेगा, कहां से पहले चैप्टर रहेगा, रिकंस्ट्रक्शन से पहले, और सीरियल नंबर में कहां आएगा, दूसरा, और असल में तीसरा। लेकिन हम क्या छोड़ रहे हैं, गुडविल छोड़ रहे हैं। बोले भाई गुडविल को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला जब हम एडमिशन पढ़ेंगे, इसके बाद एडमिशन से पहले हम गुडविल पढ़ेंगे। एडमिशन से पहले क्या पढ़ेंगे, तो अब हम चैप्टर उठा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन पीएसआर। लिखिए सारे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो among existing partners। कुछ बातें हम करेंगे और उनको आप बड़े गौर से और बड़े इत्मीनान से सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, एक तरह से एक बेस बन गई है बाकी चैप्टर्स के लिए, एडमिशन है वो या रिटायरमेंट हो या, क्योंकि बात हो गई रिकंस्ट्रक्शन की, वो सारी रिकंस्ट्रक्शन। अब कुछ बातें हम यहां से भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। कंफर्म 100% कंफर्म 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। कितने मार्क्स, 4। और 4 मार्क्स भी जो कुछ करना चाहता है ना, 4 मार्क्स उसके लिए बहुत सारा, उसके लिए 1 मार्क बहुत सारा होता है, 4 की तो बात ही नहीं। और 4 मार्क्स से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। कितने मार्क्स है क्वेश्चन, समझ आ रहा है बच्चों? और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होना बिल्कुल ही
बिल्कुल 2 मिनट में आप कर सकते हो क्वेश्चन, बशर्ते कि अगर आपने क्लासरूम में या घर में सही पढ़ा होगा। ठीक, अच्छा जी, तो शुरू करें बच्चों। जरा ध्यान से सुनिए। एक फॉर्म थी जो 2010 में बनी थी, जिस फॉर्म में पार्टनर्स थे A, B, C एंड D। कौन कौन था? क्योंकि आपको पता है जब पार्टनरशिप बनती है तो साथ में एग्रीमेंट भी बनता है और इनके एग्रीमेंट के हिसाब से जो इनका PSR था वो था 1:2:3:4। कोई दिक्कत है? नो सर। अब फॉर्म 2024-25 में जब एंटर हो चुकी है, इन पार्टनर्स ने, मान लो डी ने, सी ने, ए ने, बी ने, जिसी ने भी, इन्होंने अब बोला कि अब हम अपना रेशो चेंज करेंगे। बताइए सबसे पहले इस पे सारे राजी होनी चाहिए कि अगर कोई राजी ना हो तो हो सकता है, फिर तो नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने पहले ही बोला जो भी बड़ा डिसीजन है फॉर्म में उसमें सब राजी होने चाहिए। आया ना? बोले भाई। और बड़ा डिसीजन मैंने सिखाया, बड़ा डिसीजन किसको बोलते हैं? जिससे फॉर्म क्या हो जाती है, और रिकॉर्ड हमने समझाया, उसका मतलब होता है एग्रीमेंट पुराना बंद हो जाता है, अब तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सब इस पे राजी होंगे, बोला हम अपना एग्रीमेंट में जो रेशो है उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब बताओ मुझे, पार्टनर में चेंज आ गई? अरे बोलो ना, पार्टनर्स तो वही है ना। पार्टनर्स में नंबर ना घटा ना कोई गया, लेकिन फिर हुआ क्या? रेशो चेंज कर दिया गया। अब इन्होंने रेशो रखा 4:3:2:1। क्या दिक्कत है? क्या हुआ है फॉर्म में? चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयर अमंग। तो याद ऐसा कर सकते? जब इनको कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्या दिक्कत है? पार्टनर्स चलाने वाले लोगों को कोई, तो हमको भी कोई दिक्कत, हमारे लिए तो दिक्कत है, इसको सॉल्व कर। अब सुनिए, इज दिस रिकंस्ट्रक्शन? यस सर। इज दिस रिकंस्ट्रक्शन? व्हाई? ये सब चेंज हुआ है। व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन? चेंज इन द एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज चेंज इन द एग्रीमेंट? ओल्ड एग्रीमेंट बंद हो जाता है, नया एग्रीमेंट। क्लियर है बात? सुनिए जरा, अगर कभी कभार ऐसा हुआ, कभी कभार ध्यान से सुनिए, आप बताएं मुझे, अगर तो दिमाग कौशिक पशी बनो, अगर ये ₹1 निवन कत्सो मज 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 सपोज ₹10 मा आसन, मगर रेशो ये थे बन अगर ये ₹10 मज उस कोता निवन वही कस नहीं आंसर। अगर ये 10 मज को तो डी निवन वही कस निवन। क्या लग रहा है इससे हुआ कुछ? हुआ कुछ नहीं। रेशो चेंज करने से, बोले भाई, रेशो चेंज करने से किसी पार्टनर के शेयर में इजाफा हो जाता है, किसी पार्टनर के शेयर में कमी आ जाता है। नहीं समझे? यस सर। तवज्जो से सुनिए, अगर PSR पार्टनर्स ने क्या किया मेरे बच्चों? दिस इज द बेसिक। मैंने सुनो मेरी बात, बाय द वे बात कर रहा हूं मैं, ये इस चैप्टर का पहला क्लास है ना, यही होती है सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी। आने वाले क्लासेस एंजॉय करो, लेकिन वो बच्चा जो इस क्लास को अच्छे बारीकी से पढ़ेगा। अगर PSR क्या हुआ बच्चों? और इससे क्या होता है? ड्यू टू दिस चेंज, इस चेंज से क्या होता है? क्या होता है बेटा? सम पार्टनर्स या पार्टनर में हैव गेन, क्या आ जाता है उनको? गेन। आ जाओ गेनिंग पार्टनर पे, पढ़ा है एडजस्टमेंट्स में, चैप्टर नंबर 1। एंड सम पार्टनर्स या पार्टनर में हैव सेकंड या मे फेस सेकंड। एम आई राइट? जी सर। क्लियर हो रहा है सबको?
अगर पीएसआर फॉर्म में चेंज हुआ, उस चेंज की वजह से किसी पार्टनर को फायदा आ सकता है, किसी पार्टनर को नुकसान हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। और कोई पार्टनर ऐसा है जिसको ना तो नुकसान होगा ना तो कोई फायदा होगा, जैसे कि इस केस में आप है किसी को नो सर। इस सबको यहाँ पे फायदा नुकसान हो रहा है, ठीक है कि नहीं? जी तो सर। शका कोई न्यूट्रल भी रह सकता है, कोई क्या रह सकता है। बताओ मुझे मेरे बच्चों, क्या आपको चैप्टर फर्स्ट में मैंने नहीं सिखाया था, अगर किसी को क्या हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ बेटा, नुकसान हुआ। तो उसको कौन देगा? जिसको फायदा हुआ है, जी सर। है ना? जी सर। अगर चेंज करने से किसी को क्या हुआ है, उसको कौन देगा? जो गेट पार्टनर जिसको फायदा हुआ है। एम आई राइट? तो यहाँ पे कौन किसको देगा? जिसको गेन हुआ है वो किसको देगा? तो हम कह सकते हैं जो गेनिंग पार्टनर होगा वो किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेगा? इज इट क्लियर? जी सर। हाँ या ना? यस सर। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। फिर से सुनो, अगर कभी कभार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स ने चेंज किया, उस चेंज की वजह से किसी पार्टनर को हो जाता है गेन और किसी पार्टनर को हो जाता है लॉस, नहीं बोलते हम, सैक्रिफाइस। अब जिसको सैक्रिफाइस हुआ वो तो चलाएगा ना, बोलेगा भाई मुझे तो नुकसान हो रहा है, लेकिन राजी भी तो था डिसीजन में खुद। जी सर। अब फिर करते हैं फॉर्म, एक्सपर्ट्स बोलते हैं जिसको नुकसान हुआ है उसको वो भरपाई करेगा जिसको फायदा हुआ। और हम कह सकते हैं गेनिंग पार्टनर किसकी तरफ देगा? एंट्री कर सकते हो। गेनिंग पार्टनर देने वाला है कि लेने वाला? देने वाले को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट, और लेने वाले का अभी हम कैपिटल अकाउंट तो आए नहीं, लेकिन देखो आपने एक भी सीखा। जी सर। और ये क्यों सीखा? क्योंकि हमने चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ा। राइट और रॉन्ग? अब थिंग्स बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, डे एंड डे आउट में। अब देखोगे अब क्या हो जाएंगी चीजें बिल्कुल आसान है। ओके, कुछ आया समझ में? अच्छा ध्यान से सुनना। उसके बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछूं किसको सैक्रिफाइस और किसको देना, इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइस किसको है और गेन किसको है ना? पूरा थोड़ी पढ़ा रहा हूं आपको इसकी। तो इस वाले चैप्टर में सबसे पहले हमको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। बोलो भाई, आकर अगर आप बोल रहे हो किसी को नुकसान हो रहा है तो कितना नुकसान हुआ वो भी तो बताना है ना। हमको क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो खुद ब खुद पता चलेगा गेन किसको हो रहा है। जी सर। अगर दो पार्टनर से ए एंड बी, ए को हो रहा है नुकसान तो फिर बी। ए को हो रहा है नुकसान तो फिर गेन हो रहा है। बी किसको, बी का क्या हो रहा है? बी का फायदा हो रहा है। जी सर। बोलो ना। अच्छा ए का नुकसान हो रहा है 10 रुपए, तो बी का कितना फायदा? फायदा। अगर ए का 10 है तो बी का फायदा जरूर 10 ही होगा। जी सर। हाँ या ना? Yes, sir. आप मुझे बताओ, अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो पता चला तो गेन खुद को खुद पता चलेगा। तो हमको क्या पे क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की मेरी बेटा फार्मूला है, ये ना मुश्किल कैसे बोल रहा हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आज से आपको याद है क्या है फार्मूला? अभी तक हमने चैप्टर में फर्स्ट में हमको क्या मिलता था? एक रेशो की दो की तीन, एक जी सर। नाम ओल्ड बोलते थे, नाम न्यू बोलते हम बोलते थे रेशो पीएसआर। अब आप बोलोगे ओपीएसआर एंड एनपीएसआर। क्या बोलोगे? व्हाट इज ओपीएसआर, व्हाट इज एनपीएसआर? क्लियर हो रहा है? जी सर। यहाँ पे मुझे बताओ ओपीएसआर क्या था? दिस इज ओपीएसआर। जी सर। एनपीएसआर क्या है? 4 तो बताओ मुझे, अगर आपके पास दोनों दिए, क्या क्या दिया है? ओपीएसआर और ओपीएसआर। क्या दिक्कत है? आप सैक्रिफाइस रेशो नहीं निकाल जी सकते? सर। निकाल सकते हो, Yes, sir. निकाल सकते हो। Yes, sir. वालेकुम सलाम। कुछ समझा रहे हैं यार? ओपीएसआर है, एनपीएसआर, तो क्या तो नहीं निकाल सकते? Yes, sir. और इस वाले चैप्टर में दोनों दिए होंगे, ओपीएसआर भी और एनपीएसआर। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, चेंज करें रेशो। अब चेंज कैसे करेंगे? पहले पता तो होना चाहिए ना। जी सर। मुझे बताओ यार, Yes, मैंने sir. बोला इस साल मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया। यस सर। इस साल मैंने तो इसका मतलब मुझे पुराने साल की कमाई भी पता थी, जी सर। है ना? Yes, sir. तो जब हम रेशो क्या कर रहे हैं, चेंज, तो फिर इसका मतलब पता है कि पुराने भी पता होने चाहिए। इन दिस वेरी टॉपिक वी नो बोथ द रेशोस। व्हाट? ओपीएसआर ओपीएसआर है। एनपीएसआर। तो आपको हर
सवाल में ओपीएसआर भी गिवन होगा, और एनपीएसआर लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं होगा। कैसे निकालोगे? ओपीएसआर क्या दिक्कत है? समझ आ रहे हैं?